जब हमारे मन में गुस्से की उत्पत्ति होती है, जब हमारा मन व्याकुल होता है क्रोध से हम कांप रहे होते हैं और वो क्रोध हमें नचा रहा होता है। लेकिन वहाँ पे क्या, जहाँ पे क्रोध आपको धीरे धीरे मारता है, 2 मिनट में आप इतना क्रोधित हो जाते हो मानो पूरी धरती पे अगर तांडव करना हो, तो वो शक्ति आप में है। आप अपने सामने वाले को नहीं देखते हो कि आपका क्रोध उस सामने वाले के जीवन पे क्या असर डाल रहा है, वो सामने वाले के मन पे क्या छाप छोड़ रहा है। बिना क्रोध के आप जो हो, क्रोध के बाद आप एक जानवर होते हो, क्योंकि वो क्रोध आपको जानवर बनाने के लिए मजबूर करता है, आपको बनने के लिए मजबूर करता है। इसलिए क्रोध को सीमित रखो। जब आप क्रोधित होते हो, जब आप में गुस्सा होता है, कहीं ना कहीं आज लोग स्टेटस लगाते हैं, गुस्से वाली स्टेटस, मैंने इसे मार दिया, इसे डांट दिया, एक एटीट्यूड के साथ। लेकिन जब आप उस गुस्से को स्टेटस पे दिखाते हो, रील्स पे दिखाते हो, तब कहीं ना कहीं वो गुस्सा शांत होने लगता है, क्योंकि वो एक ना एक रूप में निकला है। वो दुनिया को आप दिखा रहे हो, आप गुस्से में हो। आपने उस गुस्से को एक स्टेटस के रूप में दुनिया के सामने रखा। लेकिन जब उसी गुस्से को आपने पालना सीख लिया, जब उसी गुस्से को आपने समझना सीख लिया, तो कहीं ना कहीं एक नए वक्त को जन्म देने की आपकी सबसे बड़ी कोशिश होगी। क्योंकि जो हमारा गुस्सा पलता है ना, वो गुस्सा वक्त आने पे एक नए भविष्य को जन्म देता है, और वो भविष्य एक इतिहास में लिखा जाता है। क्योंकि आपका जो गुस्सा है वो धीरे धीरे स्टेटस के रूप में निकलता जा रहा है और आप उसे समझ नहीं रहे हो। जैसे आपको कुछ करना है, आपने दुनिया के सामने इसलिए रखा क्योंकि वो दुनिया वाले आपकी तारीफ करें। अगर कोई आईएएस बनना चाहता है तो वो आईएएस वाले स्टेटस लगाता है, कहीं ना कहीं वो सम्मान पाना चाहता है, कहीं ना कहीं वो दुनिया को दिखाना चाहता है। आज के वक्त में तुम मुझे अपमानित कर रहे हो, लेकिन जब मैं कल इस मुकाम पे होऊंगा तो तुम भी मुझे सलाम करोगे। लेकिन दुनिया तुम्हारी कहानी सुनना नहीं चाहेगी, तब तक उस कहानी में दर्द नहीं होगा, जब तक उस कहानी में संघर्ष नहीं होगा। वो तुम्हारे शब्द हो सकते हैं, लेकिन उस कहानी को कोई समझने वाला नहीं होगा, कोई सुनने वाला नहीं होगा, जब तक उसमें ट्विस्ट नहीं होगा। इसलिए अगर अपनी कहानी को बनाना है, अपने जीवन को यूं ही ज़ाया मत करो। उसे स्टेटस लगाने में, उसे किसी और के ऊपर गुस्सा दिखाने में जाने मत दो। हर छोटी चीज़ पे गुस्सा मत करो। अगर गुस्सा करना है तो ऐसा गुस्सा करो कि वहाँ से तुम्हारा वक्त बदल जाए। अगर गुस्सा करना है तो ऐसा गुस्सा करो एक देश का विभाजन रुक जाए, एक देश विभाजित हो जाए। इन दोनों शब्दों में बहुत अंतर है। एक गुस्सा जो विभाजन को जन्म देता है और एक गुस्सा जो विभाजन को रोकता है। इसे समझो, गुस्सा तुम्हारे काम की चीज़ है, इसे पालो। क्योंकि आज अगर इसे पाल लिए तो इसकी युवा अवस्था देखने योग्य होगी। इसकी युवा अवस्था जब तांडव कर रही होगी तो कोई उसके सामने रुकना नहीं चाहेगा, कोई उसके सामने टिकना नहीं चाहेगा, बल्कि हर एक इंसान मजबूर होगा उस तांडव को रोकने के लिए, आपके सामने झुकने के लिए। जो लोग छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करते हैं, उनका गुस्सा भी वैसा ही होता है, बस कुछ मिनटों में शांत हो जाता है। बल्ब तो देखा होगा, मात्र स्विच ऑन करने पे वो बल्ब जल जाता है। वहीं अगर हीटर की स्विच ऑन करोगे, वो धीरे धीरे गर्म होता है, उसमें से धीरे धीरे रोशनी भी निकलती है और वो धीरे धीरे ठंडी भी होती है। और बल्ब को बस एक स्विच दबा दो, वो बल्ब तुरंत बुझ जाएगा। अपने गुस्से को पालना सीखो, क्योंकि जितना उसे पालोगे उतना ही उसका युवा अवस्था तांडव करने के लिए होगा। एक भविष्य को बदलने की क्षमता होगी उस गुस्से में। थैंक यू गाइस।